बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की थी। ये आपका सेकंड पेपर है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बताया था कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कैसे इसका यूजेस होता है, इसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास में यूजफुल होती हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड होती है। अब बायोलॉजिकल सिस्टम में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा है। मैंने वहाँ पे सबसे पहले बात की थी मैंने आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। तो मैंने आपको दो तरीके के एलिमेंट्स बताए थे, एक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एक नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स, और जिनकी कोई खास रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को नहीं होती है वो हो गए नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, या जिनकी भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इनके बारे में मैंने बताया के बाद आपको बाद में बताया था एसेंशियल एलिमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं आपके, मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स और माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स। मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि दीज आर एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू द प्रेजेंट इन आवर डाइट रेगुलरली इन द हायर क्वांटिटी। हायर क्वांटिटी मींस इसका मतलब नहीं किलो 2 किलो के अंदर, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी होती है वो एक आपका मिलीग्राम होता है उससे ज़्यादा होती है, यानी 100 मिलीग्राम से के लगभग इसकी क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अंदर दो वेरिएशंस होते हैं, एक हमारे बल्क एलिमेंट्स आते हैं और एक हमारे मैक्रो एलिमेंट्स आते हैं। तो जो बल्क एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी हम मोर देन 100 मिलीग्राम से ज़्यादा लेते हैं, मोर देन 100 मिलीग्राम से लेते हैं। लेकिन हमारे पास में एक आता है माइक्रो यानी या ट्रेस एलिमेंट्स जिसकी हम बात करें तो ये माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी हम 1 मिलीग्राम से भी कम लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि दीज एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू द प्रेजेंट इन द डाइट इज अमाउंट मोर देन 1 मिलीग्राम। दीज एलिमेंट्स आर नियरली 60 to 80% ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द बॉडी। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं वो 60 to 80% हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है बॉडी के उससे बना हुआ होता है। जैसे हमारे पास में कुछ टोटल हमने 12 आपको एलिमेंट्स बताए थे मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आयरन। ये आपके 12 आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम पे जाने जाते हैं। बट इनमें से फर्स्ट 4 कौन कौन से है आपके, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनकी अमाउंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज वी यूज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड ऑल फैटी एसिड्स एंड फैट्स वगैरह हम यूज़ करते रहते हैं। उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आपकी इन चारों एलिमेंट्स की होती है। हमारी जो बॉडी होती है वो आपका द बॉडी गेट्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मोस्टली 85% ऑफ ऑक्सीजन एंड 70% ऑफ टोटल अकर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर। सिंपली क्या कह सकते हैं कि हमारे 85% जो ऑक्सीजन होती है और 70% जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो वाटर की फॉर्म में डिपेंड करता है, वाटर की फॉर्म में बना होता है, जो हमारी फुल बॉडी का 3/5 पार्ट टोटल जो हमारा बॉडी वेट होता है उसका 3/3 पार्ट हमारा बनाता है। यानी कि 5 हिस्सों में से 3 हिस्से किसके हो गए, वाटर एलिमेंट्स के हो गए। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड किसकी हो गई, बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गई वाटर की। अब वाटर हमारी बॉडी को क्या क्या दे सकता है, क्या क्या नहीं दे सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम वेल्थ एलिमेंट की बात करेंगे, वहाँ पे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तब। तो सबसे पहले हाइड्रेशन हम यूज़ कर लेते हैं कि हमारे हाइड्रेशन बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारे मिनरल्स इस वाटर के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रो एसेंशियल आपके एलिमेंट्स की। देखिए माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में होती है, दे नीडेड बाय द बॉडी इज वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी कि रिक्वायरमेंट्स की बहुत ही कम होती है। और इसके आगे हम जो रिक्वायरमेंट होती है वो माइक्रोग्राम्स में या नैनोग्राम्स में होती है। माइक्रोग्राम्स का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ आपका ग्राम, और नैनोग्राम का मतलब होता है 10⁻⁹ ग्राम। ठीक है, अब इसके अंदर माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स ले सकते हैं। सिंपली मैंने कल भी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि इसके अंदर कॉपर आ सकता है, जिंक आ सकता है, कोबाल्ट आ सकता है, मैग्नीज आ सकता है, मोलिब्डेनम है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। ये सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसमें आते हैं माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स में। अब बात करते हैं हम नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स में। देखिए नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर जो हमारे क्या होते हैं वो एलिमेंट्स जो एक्चुअली में कोई ज़रूरत नहीं होती है, या जिनके फंक्शंस को हम अभी तक बॉडी के अंदर ज़्यादा खोज नहीं पाए कि ये क्या क्या फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो होते हैं आपके नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। जैसे हमारे आगे बोरोन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लेड है, लिथियम
लिथियम है, ये सारे क्या हैं आपके नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इनके हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होते जितना ये प्लांट्स के अंदर यूजफुल होते हैं, ठीक है। अब जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन को हम उनकी प्रेजेंस के तौर पे या फंक्शन के तौर पे भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में एलिमेंट्स होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा एक सेल। देखिए हम सेल की बात करते हैं, अगर ये सेल है, सेल के अंदर हमने ये डाल दिया न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो हमारा द्रव होगा वो इंट्रासेल्युलर, और इस सेल के चारों तरफ जो बाहर की तरफ द्रव होगा वो एक्स्ट्रासेल्युलर, यानी कि बाहर का होता है। तो जो एक्स्ट्रा सेल्युलर होते हैं उस एक्स्ट्रा सेल्युलर में तो होता है सबसे ज्यादा सोडियम आयन। एक्स्ट्रा सेल्युलर में सबसे ज्यादा क्या होता है? सोडियम आयन। सोडियम के साथ में कैल्शियम भी होता है, लेकिन कैल्शियम की क्वांटिटी कम होती है। फिर कॉपर भी हो सकता है, मोलिब्डेनम भी हो सकता है, ये सारे। लेकिन जो इंट्रा सेल्युलर होते हैं या इनसाइड द सेल होते हैं उनके अंदर हमारे पोटेशियम होता है सबसे ज्यादा। पोटेशियम सबसे ज्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर आयरन, कैल्शियम इनसाइड द सेल भी होते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे होते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम एक्स्ट्रा सेलुलर और इनसाइड द सेल और हम इनसाइड द साइटोप्लाज्म ये बात करेंगे जब हम पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट की बात करेंगे, चाहे वो मैक्रोमोलिक्यूल हो चाहे वो माइक्रोमोलिक्यूल हो, उन सबकी जब पर्टिकुलर बात करेंगे एक एक के बारे में, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं, कल मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन बताया था वो एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन है जो आप जब साइंस पढ़ने लगे स्टार्ट किया था, जब आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना, लघु मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो भी है, या वृहद मात्रिक तत्व आप लोगों ने पढ़े थे, वही मैक्रो और माइक्रो एसेंशियल पढ़े। लेकिन आज अगर हम एक तरीके से इनका क्लासिफिकेशन और करना चाहें तो हम क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स को हमने दो जगह में बांट के हम तीन जगह डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया बल्क, जो हम पहला बल्क मैंने पहले भी बताया था आपको, क्योंकि बल्क एलिमेंट जो हमारे सबसे ज्यादा होते हैं, बल्क एसेंशियल एलिमेंट्स। दूसरा हो गया हमारे पास में मैक्रो मिनरल्स, या हम इसको बोल सकते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। तीसरा हो गया हमारे पास में माइक्रो एलिमेंट्स, या हम उसको बोल सकते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। देखिए जो हमारे बल्क एलिमेंट्स होते हैं उसमें चार कौन से थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ साथ में फास्फोरस और सल्फर भी होता है। जो हमारे माइक्रो या माइक्रो मिनरल्स बोले, इनको चाहे माइक्रो एलिमेंट्स बोले, उनके अंदर हमारे आएंगे सोडियम है, सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम आ गया, उसी के साथ में पोटेशियम आ गया, उसी के साथ में हमारा मैग्नीशियम आ गया, और फिर कैल्शियम और क्लोरीन। ये जो हमारे अमाउंट होती है, इनकी रिक्वायर्ड जो अमाउंट होती है वो 100 mg यानी मिलीग्राम से इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इन अडल्ट वुमन की बात कर रही हूँ, अडल्ट वुमन के अंदर इसकी 100 मिलीग्राम से जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और इनकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे जितने भी हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट हैं, ये जितने भी हमारे पास में बने हुए होते हैं वो सारे इन्हीं बल्क एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं। बात करते हैं माइक्रो या ट्रेस एलिमेंट्स की, तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले आ जाएगा आयरन, जो उसको हमने माइक्रो एलिमेंट, फिर आ जाएगा जिंक, फिर कॉपर, सबने नाम सुन रखा होगा इसमें, फिर है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज के बाद में हमारा हम यूज करते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम। देखो मैक्रो एलिमेंट में भी मैंने यूज किया और ट्रेस एलिमेंट में मैंने इसको मैग्नीज को यूज किया है। ये मैंने ट्रेस एलिमेंट के लिए यूज किया है, माइक्रो एलिमेंट के लिए यूज नहीं किया है। फिर आपका है कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ साथ आपका क्रोमियम, निकल है, आपका वेनेडियम जो आपने नाम सुन रखा होगा, वेनेडियम है, और तीन है स्टेनस है, लेड है, पीबी जिसको बोला जाता है, और आपका लिथियम। फिर नेक्स्ट हम यूज करते हैं फ्लोरीन, आयोडीन, आयोडीन के साथ साथ में सेलेनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ साथ में हमारा होता है आर्सेनिक और बोरॉन। अब देखो बात करते हैं FeZnCuMnMg। Fe मतलब आपका आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल और वेनेडियम, ये सारे के सारे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो एलिमेंट्स हैं या ट्रेस एलिमेंट कहलाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी स्टेनस, लेड और लिथियम। ये आपके S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो ट्रेस एलिमेंट के तौर पे हमारे यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लोरीन, आयोडीन, सेलेनियम
कम चाहिए होती है। इनकी क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए होती है? 100 मिलीग्राम से कम चाहिए होती है। जब हम बात करते हैं हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स की, एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमने ये दो तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़ रखे हैं। पहले क्लासिफिकेशन में हमने केवल ये देखा है कि हमारे जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं और माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या फर्क होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस जो हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे हैं उन डिफरेंसेस को हमने यहाँ पे क्लियर किया है कि उनकी क्वांटिटी कैसे कैसे होती है। अब यहाँ पे आपके एक सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स के साथ साथ में बल्क एलिमेंट्स को क्यों यूज किया है। तो देखिए हमारे पास में जो बल्क एलिमेंट्स हैं उन बल्क एलिमेंट्स को हमने इसलिए यूज किया है कि इनकी क्वांटिटी या इनकी नेसेसरी जो हमारी बॉडी में होती है बहुत ही ज्यादा होती है। इनका मिलीग्राम से तो कोई रिलेशन नहीं है। 100 मिलीग्राम के लेवल के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी नहीं होती है। इनकी क्वांटिटी जो होती है वो 100 मिलीग्राम से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि हम डेली रूटीन की जो लाइफ होती है, हमारी जो डाइट होती है, उस डाइट के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं और हमारे जो फैट्स वगैरह होती है उन सबका यूज जब हम करते हैं, हमारा वाटर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये जो सारे कंटेंट्स हम जो यूज करते हैं हमारे रेगुलर डाइट के अंदर वो सारी की सारी चीजें आपके कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बनी होती है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाता है, बाकी सारे सब के अंदर आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। अब इन सब के बाद में हम बात करते हैं हमारे रोल ऑफ एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम कि जो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या रोल है। अलग अलग एलिमेंट्स की बात करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स हमको दे रखे हैं। आज हम केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके एलिमेंट्स दे रखे हैं, सोडियम है और पोटेशियम है। देखो सोडियम और पोटेशियम दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में स्टडी करना ज़्यादा इजी रहता है। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। जैसे आपका एक्स्ट्रा सेलुलर या आपका एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसमें सोडियम ज़्यादा होता है, तो इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो हमारे पास में और सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर उनमें सोडियम की क्वांटिटी कम होगी तो वो इंट्रा सेलुलर में ज़्यादा हो जाएगी, और अगर इंट्रा सेलुलर के अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी कम होगी तो वो कहाँ जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर चला जाएगा। यानी कि ये एक दूसरे को आपस में एक्सचेंज करने का काम करते हैं। जबकि आपने एक कोलाइडल स्टेट के अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर के बारे में पढ़ रखा होगा। हमारी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, क्योंकि वो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। जबकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं या मेटल्स जो आयन हैं वो सारे के सारे हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। लेकिन फिर भी ये मेटल्स हमारी इस बॉडी के अंदर से, हमारी स्किन के अंदर से या हमारी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर से आर पार हो जाते हैं। ये कैसे आर पार होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, रोल ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमारे सोडियम की। देखिए सोडियम जो हमारे पास में अवेलेबल है, सोडियम दैनिक जीवन से हम बात करना स्टार्ट करेंगे तो अब नमक खाते हैं, नमक के अंदर सोडियम होता है और क्लोराइड होता है। यानी कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हमारे रोजाना के जो डेली रूटीन का जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, नमक या साल्ट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमारा सोडियम भी काम में आता है और क्लोराइड भी काम में आता है। देखिए लेकिन उसी नमक के अंदर बहुत सारे एड्स आपने देखे होंगे, उनमें लिखा हुआ आता है आयोडीन युक्त नमक। यानी कि जो ये सोडियम है, ये सोडियम तो हो गया आपका मैक्रो एलिमेंट, लेकिन इसके अंदर जो आयोडीन युक्त वर्ड यूज किया जा रहा है वो आयोडीन है आपका माइक्रो एलिमेंट। अब इसके बारे में बात करते हैं पर्टिकुलरली। जो हमारा सोडियम होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर कंपोनेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या है? देखिए मान लो हमारे पास में ये सेल्स हैं, ये सेल्स के बीच में हमने न्यूक्लियस बना दिया। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो आपका साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होने वाला फ्लूइड भरा पड़ा है। इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इनसाइड द आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड इसको बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। इनके चारों, इन सेल्स के चारों ओर जो फैला हुआ हमने फ्लूइड बनाया है वो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये बात हो गई। ये हमने क्या बनाई है? सेल बनाई है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, जो सेल के चारों ओर जो फ्लूइड बना रहता है वो हो गया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड।
जो सेल के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर हो गया वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सिंपली इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, सब में क्या होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पे तो हमने बना दिया सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा, इस एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम ज़्यादा होता है और इंट्रासेलुलर के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर की हम बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम की। तो हम इस सोडियम और पोटेशियम के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम के एलिमेंट जो आपके फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर मेजर कंपोनेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये जो हमारा सोडियम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मेजर कंपोनेंट होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वहाँ पर इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। जो हमारे जो सोडियम पोटेशियम हम पंप पढ़ेंगे वहाँ पे ये काम में आएगा। सोडियम ऑल्सो प्रेजेंट इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये पहले भी मैंने बोल चुकी हूँ कि ये सोडियम जो होता है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होगा। सोडियम और पोटेशियम पंप इन्हीं के ऊपर काम करेगा। फिर है ये जो हमारा सोडियम होता है इट्स मेंटेन प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड, जो हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है कौन, सोडियम हमारा काम करता है। फिर इट्स रेगुलेट एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ये एसिड बेस इक्विलिब्रियम को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये नर्व सिस्टम और हमारे जो मस्कुलर सेल्स होते हैं उनके फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। और हमारे साथ साथ में ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे सिंपली हम जैसे टी लेते हैं, कॉफी लेते हैं, जो ड्राई इनर्ट होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, मिल्क होती है, एग होती है, फिश होती है, इन सब के अंदर ये सोडियम प्रेजेंट होते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे ब्लड की विस्कोसिटी जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें सोडियम की जरूरत पड़ती है। और बाद में अगर बात करें कि जो हमारे वेरियस डाइजेस्टिव फ्लूइड्स जो सीक्रेट होते हैं उनके अंदर भी हमारा सोडियम क्या करता है, हेल्प करता है। और डाइजेस्टिव जो आपके डाइजेस्टिव सीक्रेटेड जो होते हैं वो कौन कौन से हो गए, जैसे गैस्ट्रिक एसिड होता है वो हमारा क्या करता है, NaCl को ब्लड के अंदर, और पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो बाइल साल्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। कि पैनक्रियाटिक जूस हो गया, बाइल साल्ट्स हो गए, सोडियम हो गया ब्लड के अंदर, उनकी सबकी क्वांटिटी को कौन मेंटेन करेगा, सोडियम मेंटेन करेगा। यानी कि ब्लड प्रेशर के अंदर भी कौन मेजर रोल प्ले कर रहा है, आपका सोडियम रोल प्ले कर रहा है। अब देखो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, अगर उसकी हमारे पास में कमी हो जाएगी तब भी हमें डिजीज होती है, अगर उसकी अधिकता हो जाती है तब भी हमें डिजीज होती है। तो हमारे जो सोडियम होगा अगर उसकी डेफिशिएंसी हमारे पास में होगी, कमी हमारे पास में होगी, तो हमारे पास में हमें जो डिजीज होगी वो कहलाएगी हाइपोनेट्रिया, नेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया का मतलब होता है कि इंसान या तो कोमा में चला जाएगा या फिर इससे इसकी डेथ हो जाएगी। ये सोडियम आयन जो हमारे पास में अवेलेबल होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से वो होता है। लेकिन अगर हम सोडियम आयन का एक्सेस में लेने लग जाएंगे तो या तो हमारे पास में जो वाटर बैलेंस हमारे बॉडी के अंदर होगा वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसकी वजह से हमें जैसे डिहाइड्रेशन वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं वो हमारे में होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें दोनों को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, उनकी पर्टिकुलर जो क्वांटिटी हमारी बॉडी को नेसेसरी होती है केवल हमें उतनी क्वांटिटी में इसका यूज़ करना चाहिए। कल हम पढ़ेंगे पोटेशियम के बारे में, उसके बाद में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन का कुछ चैप्टर हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम सोडियम पोटेशियम पंप की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप हमारे चैनल पे आप बने रहेंगे। MSc के स्टूडेंट से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि वो आप जॉर्नेट पीसी कॉलेज के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यूट्यूब पर ही सारे नोटिफिकेशन मिल जाए, हमारी वीडियो आप लोगों के पास में इजीली पहुंच जाए। और जितने भी आपको वीडियोस मिलते हैं उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होते हैं, आपके जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप टैली कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब इजीली कीजिए। थैंक यू।